हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रोज प्लांट के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा किस तरह से उसको रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिपोर्ट करना चाहिए। फर्टिलाइज़र, पानी कैसे देना है, सनलाइट कितनी चाहिए, ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कटिंग कैसे लगानी है, कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं कवर करने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देखना। एंड हाँ, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आज के स्पॉन्सर का, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज़ प्लांट हैक नंबर 1। अक्सर दोस्तों हम रोज़ प्लांट खरीद के लेके आते हैं, बट अजाने अनजाने में हमसे उसकी एक ब्रांच टूट जाती है। तो उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले आसपास की सारी पत्तियाँ आपको रिमूव करनी है और एरिया को क्लीन करना है। अब चेक करना है कि आपकी ब्रांच पूरी तरह से अलग हो चुकी है या फिर हल्के फुल्के प्लांट से अटैच्ड है। एंड उस ब्रांच को आपको हल्के हाथों से ग्राफ्टिंग टेप की मदद से या फिर नॉर्मल टेप की मदद से टाई अप करना है। और मेरा जो मेथड है वो मैं यूज़ करता हूँ जिप लॉक, क्योंकि ग्राफ्टिंग टेप को मल्टीपल ब्रांचेस के साथ हैंडल करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब आप जिप लॉक टाई का यूज़ करिए, उस ब्रांच को टाई अप करिए और इस ब्रांच को आपको नियरली 5 to 10 डेज़ के लिए ऐसी जगह रखना है जहाँ पर हार्श सनलाइट नहीं आती हो और आपका प्लांट इजीली बच जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जिप लॉक को थोड़ा सा टाइटली पैक करिए और हाँ, जिस ब्रांच को आपने पैक किया है वो बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए नियरली 20 डेज़ तक। एंड रिजल्ट आप ये देख सकते हैं, हमारा फ्लावर भी खिल गया और हमारी ब्रांच भी अटैच्ड हो चुकी है। एंड फाइनली 1 मंथ के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और अब समय आ गया है इसको रिमूव करने का। किसी भी टूल की मदद से उसको तोड़ दीजिए और बस यू आर गुड टू गो। और अगर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो उसको रहने दीजिए, वो अपने आप ही समय के साथ हट जाएगा। हैक नंबर 2, रोज प्लांट के ऊपर ज़्यादा फ्लावर कैसे लेकर आएं। और यहाँ पर दोस्तों आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि आने वाले 3-4 महीनों के लिए ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए एक अच्छा फर्टिलाइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाले हैं। ताकत हमारे फर्टिलाइज़र का नाम, और ये कंपनी 2007 में इस्टेब्लिश हुई है। मोर देन 50,000 प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर है, जिसमें फार्मर और गार्डनर इंक्लूडेड है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ ये आपकी प्लांट की ग्रोथ को और फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। फॉलिएज प्लांट पर इजीली यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स पर यूज़ कर सकते हैं। Are you looking for an organic plant nutrition? Takat, a complete plant nutrition. Takat can be used around the year for improving plants' health, growth, flowering, and fruiting. It works extraordinarily on roses, adenium, fruits and vegetables, indoor plants, flowering plants, and lawn. For optimum effect, use Takat once in 7 to 10 days. Depending on the size and nutritional requirement of the plant, use 1 to 3 ml in 1 liter of water for foliar spray and 2 to 5 ml in 1 liter of water for drenching. Takat, the complete plant nutrition. ताकत का यूज़ हमने इस देसी रोज़ के ऊपर करा था और यहाँ पर दोस्तों फ्लावर बहुत ज़्यादा ही आने लगे हैं और कंटिन्यूसली हमारे पास कलियाँ भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, बहुत ही खास रिज़ल्ट है। मैं आपको आगे रिज़ल्ट और भी शो करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देखें कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं। चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है हमें। यहाँ पर दोस्तों आपको 1 लीटर वाटर लेना है और उसमें आप 2 to 5 ml ऑफ इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है और ये सारे प्लांट के ऊपर आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। बस आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और बस प्लांट की जड़ों के आसपास डाल दीजिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए, मतलब ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, आप एवरी 7 to 10 डेज़ के बाद इस फर्टिलाइज़र को अपने फ्लावरिंग पॉट में डाल सकते हैं, वेजिटेबल पॉट में भी डाल सकते हैं। फॉलिएज प्लांट या फिर प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने का तरीका भी बहुत इजी है। चलिए वो भी सीख लेते हैं और फिर हम एंड रिजल्ट देखेंगे हमारे प्लांट कितने ज़्यादा फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं। रोज़ प्लांट के लिए स्पेशल फर्टिलाइज़र है दोस्तों, क्योंकि प्लांट में डालते ही एक तो इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और नई ग्रोथ के साथ साथ आपको नई कलियाँ भी मिलने लग जाएगी, वो भी हर ब्रांच के ऊपर। 1 लीटर में 1 to 2 ml इनफ रहेगा हमारा ताकत फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपको इसे रोज़ प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना है। सॉइल से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले तो रोज़ प्लांट के अंदर एक डेड हेड की प्रॉब्लम आती है, जिसमें वो ब्रांच तो प्रोड्यूस करता है बट उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस स्प्रे को यूज़ करके अपने प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और उसके बाद बहुत सारे हम फ्लावर लेते हैं।
रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आया है, बट अगर दोस्तों आप चाहते हैं आपके रोज़ प्लांट अच्छे से ग्रो होते रहें तो आगे वाले पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना। पहले आप यहाँ पर फ्लावर देख लें। रोज़ प्लांट सर्दियों में फ्लावर करने के लिए ही बने हैं, बट क्या आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावरिंग नहीं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सारी डिटेल वहाँ से चेक करिए और इस प्रोडक्ट को आप इजीली परचेज कर सकते हैं। हैक नंबर 3, रोज़ ग्राफ्टिंग। अब यहाँ पर दोस्तों रोज़ प्लांट अगर मल्टीपल कलर में चाहिए आपको तो उसकी ग्राफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट परचेज करते हैं तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो देसी रोज़ लाइए, उसकी बहुत सारी कटिंग्स लीजिए और उसमें ग्राफ्ट कर दीजिए। ग्राफ्टिंग के लिए आपको एक शार्प टूल और एक सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी बस। अब आप शार्प टूल की हेल्प से एक टी कट बनाएंगे अपनी रोज़ प्लांट की ब्रांच पर, और टी कट आपका एकदम परफेक्टली फाइन होना चाहिए। अब आपको शार्प टूल की मदद से जो आपने कट लगाया है उसकी वहाँ से छाल को लिफ्ट अप करना है, क्योंकि हम एक ग्राफ्टिंग बर्ड उसके अंदर डालने वाले हैं। दोनों साइड से छाल अच्छे से सेपरेट करने के बाद चलिए बर्ड निकालने चलते हैं। अब यहाँ पर हमें एक ग्रोइंग टिप चाहिए होता है, तो यहाँ पर आप एक पत्ती को प्लग ऑफ करिए और उसके बाद उसके अंदर की तरफ आपको एक ग्रोइंग बर्ड नज़र आएगा। उसको बस आपको हल्के हाथों से मदर प्लांट से सेपरेट करना है, और ध्यान रहे जो आप बर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसका फ्लावर थोड़ा सा डिफरेंट हो। हमारे हाथ में बर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर जो स्टेम का वाइट कलर का जो पार्ट है उसे आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और बस अपने ग्राफ्टिंग के अंदर इसको इम्प्लांट करना है। ग्राफ्टिंग का ये पार्ट बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करना है। आपको ध्यान रखना है आपके बर्ड की टिप नहीं टूट जाए, बाकी आपकी रोज़ ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अब हल्के हाथों से अपनी बर्ड को उस ग्राफ्टिंग पार्ट में स्लाइड कर दीजिए, और बस आपको फिर ग्राफ्टिंग टेप की मदद से इसको टाई अप करना है। हमारी ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हम हमारी कटिंग को ग्रो कर देते हैं, और यहाँ पर एक नॉर्मल सॉइल में हम यूज़ करेंगे रूटिंग हार्मोन, और बस अपनी कटिंग को लगा देंगे। आप इस मेथड को डायरेक्टली प्लांट के ऊपर भी कर सकते हैं। पहले कटिंग ग्रो करिए और उसके ऊपर आप ग्राफ्टिंग कर दीजिए, दोनों ही मेथड सक्सेसफुल रहते हैं। रोज़ प्लांट हैक नंबर 4, और यहाँ पर ये हैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका 99% ऑफ द प्लांट रोज़ प्लांट इसी कारण मर जाता है, और वो रीज़न है दोस्तों प्लांट का सॉइल मिक्स जो आप नर्सरी से परचेज करके लाते हैं वो। अगर रेड सॉइल है तो उसे तुरंत निकाल कर 80% ऑफ द सॉइल आपको रिमूव करनी है। जनरली हम रोज़ प्लांट लेकर आते हैं और उसको ऐसे ही अपने एक पॉट में लगा देते हैं, बट आपको वो मेथड यूज़ नहीं करना है। आपको जो मेथड यूज़ करना है वो है ये। आपको नियरली अगर 80% आप नहीं निकाल सकते हैं तो 60% ऑफ द सॉइल आपको निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि रेड सॉइल जैसे ही ड्राई होती है पत्थर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ समय बीतने के बाद आपका रोज़ प्लांट फ्रेश रूट्स ग्रो नहीं कर पाता है और प्लांट मर जाता है। लीजिए हमारा प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा है इतने छोटे रूट बॉल के अंदर भी। चलिए चेक करते हैं इसकी रूट्स कितनी हैं, और मैं आपको न्यू सॉइल मिक्स भी बताऊंगा जो आप यूज़ करेंगे, जिससे आपका रोज़ प्लांट लंबे समय तक आपके साथ रहेगा और ज़्यादा ही फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। 60% लेनी है आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट, और 10% लेना है आपको कोकोपीट। बेस्ट सॉइल मिक्सचर है रोज़ प्लांट के लिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर खाद भी ले सकते हैं। नीम खली भी हम थोड़ी सी डालेंगे, इसमें आपके प्लांट की रूट्स में जो फंगस लगती है वो नहीं लगेगी और आपका डाई बैग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारा सॉइल मिक्स रेडी है। चलिए पॉट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पॉट कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए, जिससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। हमारे रूट बॉल को हम सेंटर में लगाएंगे, और यहाँ पर आप कम से कम 1-2 इंच ऊपर ही लगाना, जिससे आपके जो ग्राफ्टिंग पार्ट होता है वहाँ से न्यू ब्रांचेस ईजिली निकल सके। बस आप अपना पॉट भरिए, पानी डालिए और प्लांट को कुछ दिनों के लिए छाया में रखिए, और फिर आप उसे सनलाइट में रख सकते हैं। हैक नंबर 5, यहाँ पर दोस्तों रोज़ प्लांट की प्रूनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपके रोज़ प्लांट अगर फ्लावरिंग नहीं दे रहे हैं तो उनको प्रूनिंग कर लीजिए। अगर आपके प्लांट में स्टेबल ग्रोथ है तो आप उसको प्रूनिंग दे दीजिए, और अगर प्लांट 1 या 2 फ्लावर ही दे रहा है तो भी उसकी आप प्रूनिंग दे दीजिए। और सही समय पे प्रूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अक्टूबर नवंबर में इसकी प्रूनिंग करिए, तो आपको ये मार्च तक बहुत सारे फ्लावर देगा। प्रूनिंग के बाद फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल मत भूलना।
और यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे प्लांट ने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है और काफ़ी सारी इसके ऊपर कलियाँ भी आ गई है और प्लांट के अंदर एक स्टेबल ग्रोथ नज़र आ रही है और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। तो प्रूनिंग से एक और बेनिफिट होता है, हमारा प्लांट शॉर्ट एंड स्वीट नज़र आता है बट मल्टीपल फ्लावर्स के साथ। हमारे एक और रोज़ प्लांट ने तो काफ़ी सारी कलियाँ भी निकाल दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना रोज़ प्लांट है तो उसकी प्रूनिंग डेफिनेटली करिए और ये रिज़ल्ट आपको बहुत चौंकाने वाला मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी फ्लावरिंग भी मिल जाएगी, बहुत सारे आपको फ्लावर बड भी मिल जाएंगे। और हाँ, इसको रखना आपको फुल सनलाइट में ही है, जिससे इनका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और प्लांट आपको मैक्सिमम ब्लूमिंग दे। रोज़ प्लांट हैक नंबर 6। अब यहाँ पर हमने जो प्रूनिंग करी है उन ब्रांचेस को हमें फेंकना नहीं है, उनको हम फिर से रीग्रो कर देंगे और मैं यहाँ पर 2-3 तरीके बता दूंगा आप कैसे ग्रो कर सकते हैं रोज़ प्लांट की कटिंग को। एक आइडियल साइज़ होता है 6 to 7 इंचेस और जिसकी मोटाई हो एक पेंसिल साइज़। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रांचेस अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर 6 to 7 इंचेस की हाइट वाली बहुत सारी कटिंग्स ले लेंगे और फिर इनको ग्रो कर देंगे। कटिंग को हम 45 डिग्री एंगल पर कट करेंगे, इससे कटिंग के अंदर रूट्स ज़्यादा ग्रो होती है और कटिंग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है। कटिंग के लिए आप 60% कोकोपीट और 40% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं। स्टार्टिंग में एक छोटा पॉट लेंगे जिसमें आप अपनी सारी कटिंग्स को लगाइए, वो भी एक रूटिंग हार्मोन की मदद से। फाइनली आप वाटर डालिए और कटिंग को आप पॉलीथीन से कवर करके कुछ दिनों के लिए सेमी शेड एरिया में रख दीजिए और ग्रोथ का वेट करिए। नियरली 5 डेज में ही आपको एक रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा। पॉलीथीन इसलिए लगाते हैं जिससे टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना हो और यहाँ पर आपको छोटे छोटे रोज़ के ग्रोइंग टिप नज़र आने लग जाएंगे। नियरली 10 डेज़ के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा, क्योंकि काफ़ी सारे आपको रोज़ की पत्तियाँ नज़र आने लग जाएगी। और अभी आपको खुश नहीं होना है और इस रोज़ प्लांट की कटिंग को रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि नियरली 40 डेज़ के आसपास लगते हैं रोज़ प्लांट की रूट्स को ग्रो होने में। तो अगर लीफ आ रही है तो अच्छी बात है, मतलब प्लांट हमारी कटिंग हमारी प्रोग्रेस कर रही है। इसको फिर से पानी दीजिए और पॉलीथीन से कवर करके ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए नियरली 40 डेज़ तक। दूसरा तरीका है दोस्तों रोज़ प्लांट की कटिंग को वाटर में ग्रो करना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सेमी वुड कटिंग या फिर ग्रीन कटिंग भी मिल जाए तो भी आप ले सकते हैं, और बस कटिंग के अंदर लीफ एक भी नहीं रखनी है, सिंगल एक लीफ रख के हम इसको पानी में ग्रो कर देंगे। नियरली 3 डेज़ के बाद हमें हल्की फुल्की ग्रोथ नज़र आने लग गई, इसका मतलब है हमारे पानी में भी कटिंग ईजिली ग्रो हो सकती है। तो आप भी डेफिनेटली ट्राई करें, इनको वाटर में ग्रो करके देखें। एंड फाइनली दोस्तों ये तीसरा मेथड है, इसको आप डायरेक्टली पॉट में ही आप अपनी कटिंग को लगा दीजिए और अगर आपकी कटिंग में ग्रोथ हार्मोन रहा तो वो डेफिनेटली अपने आप में ग्रो हो जाएगी। हमने यहाँ 2 कटिंग लगाई थी बट उसमें से एक कटिंग सक्सेसफुल रही और दूसरी मर गई। रोज़ हैक नंबर 7। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे, आप ग्राफ्टेड रोज़ प्लांट लाते हैं बट ग्राफ्टिंग पार्ट से नीचे की तरफ एक जो कटिंग ग्रो हो जाती है, जो ब्रांच ग्रो हो जाती है, उसको आपको रिमूव करना ज़रूरी है। अगर उसने टेक ओवर कर लिया तो आपका जो ग्राफ्टिंग पार्ट है वो डैमेज हो जाएगा और आपका रोज़ प्लांट मर जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर वो मिट्टी के अंदर से आ रही है तो आप अपने रूट बॉल के आसपास का एरिया खाली करिए जहाँ पर वो मिट्टी के अंदर से आ रही है, और अगर किसी ब्रांच में से ही ग्रो हो रही है तो आपको उसे तुरंत रिमूव करना है किसी भी नाइफ़ की मदद से। ये देखिए हमारे ग्राफ्टिंग पार्ट के एरिया से नीचे की तरफ जो ब्रांच ग्रो हो रही है उसको आपको रिमूव करना है। इससे दोस्तों आपके जो ऊपर वाला जो ग्राफ्टिंग एरिया है वो 100% ग्रो रहेगा और ये नीचे वाला जो है वो जंगली रोज़ है वो ग्रो हो जाता है और वो आपके ग्राफ्टिंग पार्ट को ईजिली डैमेज करके मार देगा। इसलिए उसे रिमूव करिए और अपने प्लांट को बचाइए। रोज़ प्लांट हैक नंबर 8। और दोस्तों क्या आप चाहते हैं इस तरह से आपके रोज़ प्लांट पे भरकर फ्लावर आएँ और प्लांट आपको कंटिन्यूसली फ्लावर देता रहे, तो उसके लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो होता है सॉइल की गुदाई करना। मतलब आपको फ्रेश सॉइल ऐड करनी होती है अपने रोज़ प्लांट के पॉट के अंदर। अक्टूबर और नवंबर में इस मेथड को आप यूज़ करेंगे तो आपके रोज़ प्लांट की ऊपर फ्लावरिंग पूरे 3 से 4 महीने तक आएगी। तो आपको यहाँ पर सॉइल की गुदाई करनी है नियरली 1 से 2 इंचेस की, और उसके अंदर से फिर आपको 1/2 इंचेस सॉइल निकाल देनी है। इसके बाद हम फर्टिलाइज़र डालेंगे और यहाँ पर आप गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दोनों ही फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, और ये दोनों ही फर्टिलाइज़र रोज़ प्लांट के लिए बहुत अच्छे हैं। और ऊपर से हम सॉइल डाल के पानी डाल के इसको कुछ दिन के लिए शेड में रख देंगे, जिससे इसके अंदर न्यू ग्रोथ आए और न्यू फ्लावरिंग के साथ हमें बहुत सारे मल्टीपल फ्लावर्स दें। फाइनली हम ताकत का एक छोटा सा स्प्रे मारेंगे जिससे हमारे रोज़ प्लांट के फ्लावरिंग में बूस्ट आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियाँ हैं जो खिलने को रेडी है, बट प्लांट के अंदर जो ग्लो नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों हम ताकत का यूज़ करेंगे और फिर आप इसका रिजल्ट देखिए।
है ना दोस्तों, कितना ज़्यादा फ्लावरिंग से भरा हुआ हमारा रोज़ प्लांट और सारे ही प्लांट में ऐसे ही ग्रोथ नज़र आ रही है। तो आपको अगर प्रोडक्ट की डिटेल चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अमेज़ोन के थ्रू। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।